एवरीबॉडी, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की क्लास नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग उन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना एफ टी बाई टी के फॉर्म में। ओके, तो ये एफ टी बाई टी फॉर्म क्या होता है? सपोज आपको कोई फंक्शन गिवन है जो कि एफ टी साइन टी कॉस टी या कोई भी फंक्शन हो सकता है टी डोमेन में। अगर उसे डिवाइड बाय टी किया गया है तो और उस फंक्शन को इस फंक्शन को अगर हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसे हम लोग निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हमारा क्या है? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एफ डैश, ये हमारा एफ बार एस है। एफ बार एस को हमें डेफिनेट इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी विथ रेस्पेक्ट टू डी एस हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये एफ बार एस हमारा कहाँ से आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग 2 स्टेप्स में करते हैं। हमारा पहला स्टेप है हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म सिर्फ एफ टी का निकालना है। ओके, तो हमने जो सिर्फ एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए और वही फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आया है उसे हमने एफ बार एस से रिप्रेजेंट किया है। और ये बार डालने की वजह क्या है? ये सिंपली हमें बताता है कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, हम लोग स्टिल इंटरमीडिएट स्टेट में ही है, क्योंकि इस एफ बार इस पर भी हमें आगे इस पर भी वर्कआउट करना है। तो फाइनल आंसर तो हमारा एफ एस होगा। ये सिंपली एफ बार एस कहने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेट पर हैं। तो इस फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, हम लोग अभी के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमने देखा है कि कुछ हमने बेसिक रूल्स लॉगरिदम के भी डाले हुए हैं। इसका रीजन ये है कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लॉग में मिलते हैं और कभी कभी लॉग की भी प्रॉपर्टी में मिस्टेक हो जाती है। तो ये सिंपली क्या है, लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n के, लॉग m बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n के। लॉग m टू द पावर n क्या होता है? जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू लॉग m, और log 1 जो होता है वो 0 होता है। तो काफी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते इन प्रॉपर्टीज में। समटाइम्स वो बोलते हैं log 1 इंफिनिटी है या 0 है, बट log 1 हमारा 0 होता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि हमारा एफ टी बाई टी के फॉर्म में है। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको डायरेक्टली ये दिमाग में हमारे आ जाने चाहिए कि ये हमारा एफ टी बाई टी है, मतलब कि हमारा फंक्शन एफ टी जो है वो 1 माइनस ई रेस टू ए टी माइनस ए टी है एंड डिवाइडेड बाई टी है। तो इसे हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? हमें देखना है हमारा एफ टी क्या है। एफ टी जो भी न्यूमरेटर में है वो मेरा एफ टी है, वो है 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए टी। ओके, तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकालना है, जो कि हमारा होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन है 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए टी के, जिसे हम लोग लिख सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ए टी। इसे हमने काफी क्लासेस में हमने इसे सॉल्व किया है और ये होता है ये e रेस टू माइनस ए टी क्या हो जाएगा, इसको हमें शिफ्ट करना है जो भी e के पावर पर है, s माइनस माइनस ए जो कि s प्लस ए बन गया। और ये हमने देखा कि हमारा ये वैल्यू हम लोग भी लेकर के आ गए हैं। यही पार्ट जो कि हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फंक्शन को लिया है इसे हम एफ बार एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, हमने सिंपली एफ बार एस कह दिया। फाइन, अब हमें फर्स्ट स्टेप मेरा डन। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेकेंड स्टेप है मेरा लैपलास ऑफ एफ टी बाई टी, और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में वो फॉर्मूला देखा है। जो भी हमारा आंसर आया फर्स्ट स्टेप का जो कि एफ बार एस है, इसे हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू एस, करेक्ट, जो कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट्स गिवन है, लोअर लिमिट एस है और अपर लिमिट इंफिनिटी है। फाइन, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ये तो सिंपली हमने क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हमने एफ बार एस को यहाँ पर लिख दिया है।
अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखें इंटीग्रेशन 1/x dx का, वो हमारा क्या आंसर देता है, log x देता है, करेक्ट। तो ये हमारा log x देता है और यही प्रॉपर्टी, यही इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग अब इसमें डालने जा रहे हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर, आप अगर देखें कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/s ds माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/s प्लस a ds है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/s ds क्या हो जाएगा, इससे हम लोग देखें और हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा होता है log s, करेक्ट। ओके, अब सेकेंड टर्म क्या है हमारा, इंटीग्रल ऑफ 1/s प्लस a ds। तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, log s प्लस a, फाइन। तो हमने इन दोनों इंटीग्रेशन को हमने कर लिया, जहां की हमारा लिमिट भी है, हमें लिमिट को कभी भी भूलना नहीं है पुट करने के लिए। हमारा लिमिट जो है वो s टू इंफिनिटी है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने देखा है लॉग की प्रॉपर्टी को, जो कि log m माइनस log n होता है log m डिवाइडेड बाई n, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया और अगेन हमें लिमिट्स को देखना है, लोअर लिमिट s है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। तो अगर हम देखें हम लोग इस स्टेप तक पहुंच गए हैं, फाइन। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जब हमने सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब कि हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को करने वाले हैं। लेकिन जब भी हमारा लिमिट इंफिनिटी गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली इंफिनिटी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी काफी हायर वैल्यू है। अदर देन इंफिनिटी आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंफिनिटी के केस में हमें लिमिट s, अगर s है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी करना होता है, और इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग अपर लिमिट पर अभी देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हमने लिख दिया, करेक्ट। हमारा फंक्शन क्या है, log s बाई s प्लस a, ओके। और उसके बाद हमने क्या देखा है, इस फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। सेकंड में माइनस क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में हमने क्या करना है, लोअर लिमिट में s बाई s प्लस a, जहाँ s है उसे s से ही सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब हमें कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर s को s से ही सब्स्टिट्यूट करना है, हमने कर दिया, फाइन। इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप हमेशा ध्यान दें, जब भी इंफिनिटी रहता है तो हम लोग ऐसा कोशिश करें कि हमारा s जो है, जो कि s टेंड्स टू इंफिनिटी है, वो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाए। और ये क्यों हम चाहते हैं, हम लोग कुछ एक दो स्टेप्स के बाद समझ जाएंगे इसका कारण। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉग न्यूमरेटर को भी s से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी s से डिवाइड कर रहे हैं। पहली बात है, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को s से डिवाइड कर रहे हैं, s कैंसिल हो गया और एक्चुअली ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये सेम स्टेप है, करेक्ट। मगर ऐसा करने का रीजन क्या है कि इस तरह से हम लोग न्यूमरेटर को s से फ्री कर रहे हैं और हमारा डिनोमिनेटर में भी s जो है डिवाइडेड बाय s के टर्म्स में आ रहा है। डिवाइडेड बाय s के टर्म्स में आ रहा है, कहने का मतलब कि अगर हम बोले कि हमारा a बाई s है, करेक्ट, a बाई s, अगर a कोई भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय s हमने लिखा है, जहां s जो है टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का इसका मतलब ये है कि a को जो कांस्टेंट है उसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं काफी हायर वैल्यू से। अगर किसी भी कांस्टेंट को अगर हम लोग डिवाइड करें काफी हायर वैल्यू के, तो वो आपको नियरली जीरो आंसर देगा, करेक्ट। तो इसी वजह से ये टर्म हमारा एक्चुअली हम लोग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम लोग इसे इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म हमने एज इट इज लिख दिया, करेक्ट। इसके बाद इस टर्म को हम देखें तो हमने क्या अब करना है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी और लॉग मेरा न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, s बाई s प्लस देन a बाई s, ओके। और ये हमारा माइनस, ये एज इट इज है मेरा log s बाई s प्लस a, ओके। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर s बाई s मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पर आपका क्या है, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log 1 बाई 1 प्लस a बाई s, और ये एज इट इज है ये टर्म। अब इसको हम लोग अगर s जो कि इंफिनिटी है,
आप a को इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो नियरली ये टर्म मेरा 0 हो गया। अगर ये टर्म 0 हो गया तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर log 1/1 जो कि है मेरा log 1 माइनस इस टर्म को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं जो कि है log s/s प्लस a। ओके, log 1 हमने देखा था 0 होता है, 0 माइनस log s/s प्लस a। अगर हम देखें ये इस टर्म को माइनस log s/s प्लस a को आप लिख सकते हैं, ये सेम है log न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से अगर आप रिप्लेस कर दें, मतलब ये हो गया आपका s/a। दिस इज ओनली, ये दोनों चीजें आपकी सेम है। लेकिन अगर इसका रीजन समझना चाहें ये दोनों सेम क्यों है, तो इसे हम लोग लिखते हैं, ये माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1, करेक्ट, -1 इंटू log s/s प्लस a। और हमने log की प्रॉपर्टी देखी है, log m टू दी पावर n, log m, ये अगर हमने m बोला s/s प्लस a को और n बोला -1 को, log m टू दी पावर n ही हमारा होता है n इंटू log m। ओके, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log एज इट इज, और ये s/s प्लस 1 टू दी पावर -1 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंपली इसको डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर लिखते हैं। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये आ गया। ओके, अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें, सेकेंड क्वेश्चन में अगेन अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। ये मेरा न्यूमरेटर को हम लोग अगर मान लें ft, जो कि ft है मेरा cos at माइनस cos bt, तो ये फॉर्म आ गया ft/t के। अगर हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ft/t के निकालना है तो मतलब हमें 2 स्टेप्स में अब हमें काम शुरू करना है। पहला स्टेप क्या है, हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है सिर्फ न्यूमरेटर का, करेक्ट, सिर्फ ft का, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म अब आपको निकालना है cos at माइनस cos bt का। और इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at और लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt भी हमने देख लिया है पहले के क्लासेस में, जो कि अगर ये cos होता है तो फिर आपका न्यूमरेटर क्या हो जाता है, s होता है, और डिनोमिनेटर s² प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग बोलते आ रहे हैं, मतलब ये आपका हो गया न्यूमरेटर s है, डिनोमिनेटर हो गया s² प्लस b²। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, और इसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f/s के, मतलब हमारा f/s इस टर्म तक हम लोग पहुंच गए, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें, हम जो भी हमारा आंसर आया है f/s, इसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा, ऑलवेज s से इंफिनिटी की ओर रहेगा, s टू इंफिनिटी हमें करना है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अगर इंटीग्रेशन आपको याद होगा, हमें अगर सॉल्व करना है s/s² प्लस a² ds के, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं लेट s² प्लस a² इज x। ओके, और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं ये दिस इज नथिंग बट 2s ds is 2x, I mean 2s ds is dx, करेक्ट, 2s ds is dx। और अब इसको यहाँ अगर हम देखें इस फॉर्म को, ये हमारा s ds है, और हमने देखा 2s ds जो है वो dx होता है, तो हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2s ds डिवाइडेड बाई s² प्लस a² को, तो हम लोग डिवाइड, अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना होगा, तो ऐसा करने से हम लोग इसे x के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2s ds इज नथिंग बट dx, ये 1/2 तो ऑलरेडी है ही, डिवाइडेड बाई, यही टर्म मेरा x है, डिवाइडेड बाई x। और अभी हमने देखा था 1/x dx क्या होता है, log x होता है, और 1/2 तो ऑलरेडी है ही, तो ये हमारा 1/2 log x हो गया। यही 1/2 log x अगर आप इधर आकर देखें, यहाँ पर हमने लिखा है 1/2 को हमने कॉमन लिया, ये दोनों टर्म बिल्कुल सिमिलर है, करेक्ट, इसलिए हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या दे रहा है, log x क्या था, s² प्लस a², तो इस वजह से हमने लिखा log, जो हमारा x को हमने लिखा है s² प्लस a²। सिमिलरली यहाँ पर सेम थिंग हमने किया है log s² प्लस b² के। और
हमारा लिमिट क्या रहेगा? तो हमारा लिमिट जो है s टू इन्फिनिटी है। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको अगर आप x में करते हैं तो सिमिलरली हमारा लिमिट भी सब्स्टिट्यूट होता है, करेक्ट? मतलब कि जब हमारा s इन्फिनिटी है, s जब हमारा इन्फिनिटी है तो x भी इन्फिनिटी हो जाएगा, उस केस में हमारा x भी इन्फिनिटी है। जब आपका s ही है, कोई चेंजेस नहीं है, इस वजह से अगर आप x डोमेन में भी आते हैं और अगर आप वापस s में भी आते हैं तो फाइनली आपका ओवरऑल लिमिट चेंज हो नहीं रहा है, s से इन्फिनिटी ही आ रहा है। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, अगर आपने s को s ही रहने दिया है तो वापस से वो आपका x ही होता है और हमारा s टू इन्फिनिटी ही लिमिट रहता है। और इसके बाद, इस टर्म के बाद क्या करना है? इसके बाद तो सिर्फ हमें लॉग की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, करेक्ट? लॉग एम माइनस लॉग एन हमने देखा था, लॉग एम बाई एन, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद में हमारा क्या आ गया? हमने इसे लिमिट भी हमारा है, करेक्ट? लिमिट है हमारा एस टू इन्फिनिटी। फाइन, अब हम देखें इसे इस टर्म के बाद हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी हमारा लिमिट इन्फिनिटी होता है हम डायरेक्टली उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, एनी अदर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कैसे लिखना होगा? 1/2 को हमने कॉमन लिया। जब हम लोग अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं और हमने देखा वो हमारा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है, हमें s टेंस टू इन्फिनिटी अकॉर्डिंगली लिखना होता है, s टेंस टू इन्फिनिटी या s टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? फर्स्ट टर्म पर जब हमने काम शुरू किया है तो ये हमारा इतना हमने s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई s स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में हमारा सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड माइनस दे करके हमें लोअर लिमिट पर आना है। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है? हमें लोअर लिमिट में s को s से ही सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो हमने यहाँ पर लोअर लिमिट भी लिख लिया। फाइन, इसके बाद हमने क्या देखा है? हमने क्या कहा था कि जब भी हमारा s टेंस टू इन्फिनिटी हो तो बेटर हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे कि न्यूमरेटर s से फ्री हो जाए। यहाँ s स्क्वायर है तो हम लोग न्यूमरेटर को s स्क्वायर से फ्री कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या करने जा रहे हैं? न्यूमरेटर को s स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं। सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर को भी s स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं और दोनों को डिवाइड किया तो बेसिकली ये एज इट इज है, इसमें हमें कोई अंतर नहीं आया। और ये सेकेंड टर्म हम लोग एज इट इज यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखना होगा, हम लोग एज इट इज कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें क्या हो रहा है, ये हमारा 1/2 है, करेक्ट? अब आप इसे क्या कह सकते हैं? ये हमारा है लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी और लॉग s स्क्वायर बाई s स्क्वायर जो कि 1 है, प्लस a स्क्वायर बाई s स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है? s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई s स्क्वायर माइनस वो टर्म पूरा। उसके बाद क्या है? 1/2। और जब हमारा s इन्फिनिटी है तो हमने क्या यहाँ देखा? हमने किसी भी कांस्टेंट को, a स्क्वायर हो, कोई भी चीज हो, अगर उसे डिवाइड कर रहे हैं इन्फिनिटी से तो वो हमें 0 देगा। तो इस वजह से हमारा न्यूमरेटर में क्या आ गया है? लॉग न्यूमरेटर में क्या आ गया है? 1 प्लस 0। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आ गया है? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई इन्फिनिटी मतलब 0। ओके, और यहाँ पर क्या था मेरा? माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया? 1/2 इंटू लॉग 1। लॉग 1 हमें 0 देता है, हमने देखा है। और ये हमारा हो गया 0 माइनस, अगर हाफ फिर से अंदर गया, हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारा आंसर क्या आ गया? अगर आप इस टर्म को यहाँ देखें तो हमारा यहाँ क्या हमने लिखा है? माइनस 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने अभी कहा था जब हमारा माइनस है, अगर हम माइनस को सिंपली हटाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दे। और क्यों करें वो हमने देखा था, वो हमारी प्रॉपर्टी है m टू द पावर n की, लॉग m टू द पावर n की। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग अगेन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ हमारा 1/2 को आप सेम प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर n इज n इंटू लॉग m। ये मेरा n जो है हाफ है
और m जो है वो ये कंप्लीट टर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं log m, जो कि log m है टू दी पावर n मेरा हाफ है, ये इंटू हाफ को हम लोग यहाँ से हटाकर पावर हाफ कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर आप देखें तो हमने यही आंसर लिया है, जो कि अंडर रूट आपने करना है, अंडर रूट करें या तो पावर 1/2 करें, दोनों सेम है। तो हमने क्या देखा, इस तरह के क्वेश्चन जो कि ft/t के फॉर्म में होते हैं उन्हें दो स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें लैपलेस ऑफ ft निकालना है, और जो भी हमारा आया वो हमारा f बार s है। सेकेंड स्टेप में हमें उस f बार s को डेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू s, जो कि हमारा s टू इन्फिनिटी होता है, और आपके आंसर लॉग में आते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।